जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छात्रों के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार ने करोड़ों रुपए स्कूलों के लिए जारी किए हैं। एक सप्ताह में अगर साला विकास की राशि खर्च नहीं की गई तो सरगुजा के 2000 स्कूलों से लगभग 3 करोड़ रुपए लैप्स होने जा रहे हैं। स्कूलों में 15 दिन पहले साला विकास मत के आधार पर छात्रों की संख्या को देखते हुए 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की राशि जारी कर दी गई है। यदि हम अकेले सरगुजा जिले की बात करें तो जिले में 2000 स्कूलों को 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। ऐसे में स्कूलों को 31 मार्च से पहले खर्च करने के लिए राशि का दबाव है। स्कूल के शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक 100% पैसे को किस काम में खर्च कर दें, जबकि यह रुपए स्कूलों को शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में ही मिल जाने थे। पड़ताल में यह बात पता चला कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को दी जाने वाली रकम दिसंबर माह में बंद कर दिया गया और जो रुपए स्कूलों के खाते में बचा हुआ था उसे भी वापस ले लिया गया और समग्र विकास के तहत स्कूलों को रुपए जारी नहीं किया गया, जबकि शिक्षक इस इंतजार में पूरे साल रहे कि रुपए आएंगे ताकि स्कूल का विकास हो सके। और अब मार्च के महीने में रुपए आए हुए हैं, लेकिन शिक्षक बैंक से इस पैसे को आहरित नहीं कर सकते। वे जिस दुकानदार या बिल्डर से खरीदी करेंगे उसके खाते में ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने होंगे और इसमें शिक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर लगेगा। वहीं दूसरी ओर इसे 31 मार्च तक खर्च करने के लिए अनिवार्यता कर दी गई है, वरना ये जो पैसे हैं वापस पुनः लैप्स हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर के उठ रही है मांग। कवासी लखमा और अन्य मंत्री जाएंगे बिहार, लेकिन बस्तर में शायद ही शराबबंदी हो। इसको लेकर के आबकारी मंत्री ने कहा कि किस तरह शराबबंदी किया जाए इसका मॉड्यूल समझने के लिए बिहार जाएंगे और गुजरात में शराबबंदी को लेकर के प्रशासन किस तरह काम कर रहा है इसे देखने के लिए जाएंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी बीते दिन मीडिया से चर्चा करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि इन पॉलिसी को समझकर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू की जा सकती है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शराबबंदी उनके विचार और सुझाव के आधार पर लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। शराबबंदी होने पर इसके असर को भी समझना होगा। जहां शराबबंदी हुई वहां आदिवासी जेल में है। ऐसी स्थितियों को भी ध्यान में रख करके काम किया जाएगा। और बस्तर की बात करें तो बस्तर में शायद ही शराबबंदी हो, इस बात की जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दिया है। खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव के लिए अंतिम दिन नामांकन पत्र भरा गया। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल सहित 9 प्रत्याशियों ने बीते दिनों अपना पर्चा भरा। इस उपचुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। श्री जंघेल के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज ही छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया और प्राप्त हुए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। तो वहीं इच्छुक उम्मीदवार 28 तारीख तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे और इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल सर्वे का रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 72% लोगों ने कहा कि इस नई सड़कों पर इलेक्ट्रिक और बसों का परिचालन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बड़े वाहन चालक हो या 2 पहिया वाहन चालक सभी को हादसे का डर बना रहता है। यह बात ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल सर्वे की रिपोर्ट में सामने आई है और सर्वे में ये भी बात सामने आई है कि 45 साल से अधिक के लोग गाड़ी चलाते समय घबराने लगते हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी योजना के तहत की जाने वाली सर्वे में 4000 बाइक चालक और 500 ऑटो चालक। सर्वे के आधार पर जमीनी स्तर पर हमारी टीम ने जाकर पड़ताल किया तो सामने आया शहर में लोग आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ रिक्शा और बसों के संचालन के पक्ष में हैं। दरअसल देश में ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए 100 स्मार्ट सिटी में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल सर्वे किया है और रायपुर में ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन के द्वारा वित्तीय सहायता मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए कानून अब वर्तमान में सक्रिय रखने की जरूरत नहीं है। यह फैसला देश में कोरोना के मरीजों में तेजी से आ रही गिरावट को देखते हुए किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को निर्देशित भी किया है कि अधिनियम के तहत लिए गए फैसले को अब वापस ले सकते हैं और मास्क लगाने, हाथ धोने संबंधी कोविड के नियम जारी रहेंगे।
सीएम भूपेश बघेल ने आज अपने निवास स्थान में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जसपुर जिले के कनकुरी और रायगढ़ जिले के लैलूंगा में सरकारी बैंक का शुभारंभ किया। किसानों को बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर और किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लेखा जोखा और जानकारी इस बैंक के माध्यम से पता चलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथी किस्त का भुगतान 31 मार्च को किया जाएगा। तो वहीं चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में काम करने वाली महिलाएं और गौ पालकों को गोबर बेचने के बदले में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि 31 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी की जाएगी। पुलिस बल हो चुका है फेल, आगे बढ़े आदिवासी। बस्तर से राजधानी कूच पर पहुंचे आदिवासियों को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाई पुलिस। दरअसल बस्तर से हजारों आदिवासी रायपुर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। इन आदिवासियों को बलौद जिले में पड़ने वाले राजा राव पठार के पास ही रोक लिया गया। ये आदिवासी विधानसभा घेराव करते हुए अपनी मांगों को लेकर कई दिन पहले बस्तर से निकल चुके हैं। खबर के मुताबिक हजारों आदिवासी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लेकर बस्तर से निकल चुके हैं। पुलिस के रोकने के बाद आदिवासी धरने पर बैठ गए, जिसके चलते नेशनल हाईवे 30 जाम हो गया। बता दें कि आदिवासियों को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। हालांकि इसके बाद आदिवासी पैदल चलने के लिए फिर से जोर लगाने लगे, लेकिन इस बार हजारों की संख्या में पैदल चल रहे आदिवासियों को रोकने में विफल हो गई। महिलाएं और बच्चे लगातार इतनी बड़ी संख्या में पैदल चल रहे हैं, जिसकी वजह से जगदलपुर नेशनल मार्ग लगातार जाम होते जा रहा है। और अब चिटफंड कंपनियों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। 3 लाख लोगों को राहत मिलने का अंदाजा बताया जा रहा है। 17 चिटफंड कंपनियों की नीलामी से मिलेंगे 25 करोड़ रुपए। लोगों से फ्रॉड करने वाले कंपनियों की संपत्तियों की पहचान की गई है। दरअसल चिटफंड कंपनियों से जुड़ी हुई 17 कंपनियों के प्रॉपर्टी में से 10 कंपनियों के प्रॉपर्टी को कोर्ट ने नीलाम करने का आदेश भी जारी कर दिया है और इन 10 संपत्तियों की नीलामी से करीब 25 करोड़ रुपए जुड़ने की संभावना है। कलेक्टर ने कहा है कि इस काम को 3 महीने के पहले ही पूरा कर लिया जाए। अभी तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा हो चुके हैं। प्रॉपर्टी के नीलामी के बाद मिली रकम को 3 लाख से अधिक लोगों के खाते में जमा कराया जाएगा। और चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले 3,19,000 लोगों ने रायपुर के तहसील में आवेदन जमा करा दिए हैं और संपत्ति के नीलामी के बाद जो भी रकम मिलेगी इन्हीं लोगों को दी जाएगी। और इन सभी आवेदनों की जाँच कर ऑनलाइन एंट्री का काम भी पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के तहत 6 मनरेगा श्रमिकों ने विकास योजना का लाभ लेते हुए अपना जीवन बदल दिया और इसी नवाचार से प्रभावित होते हुए 6 किसानों को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड दिया गया है और इन्हें प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित भी किया। ये मजदूर साल 2019-20 में 100 दिनों का काम पूरा करने के बाद कौशल विकास योजना के अंतर्गत कामों को सीख करके स्वयं का काम अब कर रहे हैं, जिससे इनको अच्छी आमदनी के साथ साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सम्मान पाने वालों में धमतरी जिले की नीतू साहू और फूलवंती कंवर, गरियाबंद जिले की गीतांजलि ध्रुव और उमेश्वरी कंवर, कोरिया जिले के कृष्ण कुमार और महासमुंद जिले के विमल साव शामिल हैं।